पूरी करें। आज इस मौके पर प्राइवेट बिजली कंपनी के प्रेम सिंह साहब भी बैठ रहे हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं और मैं उसका पस मंजर बताना चाहूंगा कि जब इनके साथ मीटिंग होती है इतनी प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं और इस बात का वादा करते हैं कि बस ये काम मैं कर दूंगा। आप इस जुमले का पस मंजर बैकग्राउंड समझ सकते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि दूसरे काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिस काम के बारे में वो कहते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा, वो काम भी वो नहीं करेंगे। आज सीनियर एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, एडिशनल कलेक्टर मैडम है। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि प्राइवेट बिजली कंपनी की वजह से मालेगांव के लोग तंग आ चुके हैं। रोजाना इनकी तरफ से होती है। महावितरण कंपनी की तरफ से लोड शेडिंग का कोई प्रोग्राम इनको दिया नहीं गया, लेकिन पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की लोड शेडिंग ये करते हैं। जाहिर बात है ये रोजाना की बात है। अब्दुल्ला कुरैशी साहब ने इसी बात की निशानदेही की कि अनडिक्लेयर लोड शेडिंग ये करते हैं और इनसे रिलेटेड, इनके ऑफिसरान से रिलेटेड जितने काम हैं, कोई काम वक्त पर करके देता नहीं है। 10-10 चक्कर इनके ऑफिस के लगाए जाते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता है। कई महीनों से काम पेंडिंग है, वो काम ये करके देते नहीं है। और आज ये बात मैं इसलिए कहने पर मजबूर हो गया कि जो लोग इस लाइन की जानकारी और मालूमात रखते हैं, अगर वो जा करके इनसे मुलाकात करके अपनी बात करते हैं तो वो उनका आना जाना इनको गिरा गुजरता है, इनको तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को ये लीगल नोटिस जारी कर रहे हैं। मैं एडिशनल एसपी साहब से कहना चाहूंगा, अगर शहर का लॉ एंड ऑर्डर त्योहार के बाद बिगड़ेगा तो इसी मसले पर बिगड़ेगा। कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद। जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है और तंग आ जाता है तो फिर वो रोड पर उतरने पर मजबूर हो जाता है। एनपीएसएल के प्रेम सिंह साहब बैठे, मैं बहुत प्रेम के साथ कह रहा हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी महसूस कीजिए। आपको यहाँ 15-20 साल रहना है तो आप झगड़े के साथ मत रहिए, आप लोगों का काम करें। लोगों की जो आप बिजली बेचने के लिए आए हैं, लोग बिजली आपके कंज्यूमर हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपको उसका बिल अदा करते हैं। और आप अगर इस तरह के जो है लोगों के काम नहीं करेंगे, मीटर की समस्या है, कंडक्टर की समस्या है, दीगर सामानों की समस्या है, काम होता नहीं है, लोग 10-10, 20-20 चक्कर लगाते हैं। एक काम के लिए इनके ऑफिस पर 10 मरतबा जाते हैं। रिक्शे से जाने में 150 रुपया लगता है, आने में 150 रुपया लगता है, उसके बाद भी काम नहीं होता है। आज सीनियर एसपी साहब बैठे हुए, मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं, मालेगांव के लोग एमपीएसएल से तंग आ चुके हैं और जो लोग इनसे बराबर से बात करते हैं और इनकी एग्रीमेंट में जो टर्म कंडीशन है इनको याद दिलाई जाती है, बताई जाती है, तो ये उनको लीगल नोटिस दे रहे हैं। ऐसा मालेगांव के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को टारगेट करके इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये आप झगड़े की शुरुआत कर रहे हैं। जाहिर बात है, आपने लीगल नोटिस दी है, वो जवाब देंगे। आपने झगड़े की शुरुआत की है, सामने से कुछ ना कुछ का रिएक्शन होगा। मालेगांव के लोग, चाहे घरगुती के लोग हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, जितने लोग कंज्यूमर हैं, सभी को शिकायत है। और मैं पूरे शहर के लोगों की तर्जुमानी करते हुए आज इस मौके पर यह बात कह रहा हूं कि त्योहार के बाद जो सूरत हाल एमपीएसएल की है, अगर यही रहेगी तो शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा और उसके जिम्मेदार ये एमपीएसएल के जिम्मेदार हैं। आज इस मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट को मैं मुबारकबाद दूंगा कि अपनी ड्यूटी से बढ़ करके आप लोग वक्त दे रहे हैं, शहर का अमन व अमान बाकी रहे, इसके लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कमिश्नर साहब से कि जो प्रोग्राम आपने कागज पर बताया है उसे मालेगांव की आवाम ये चाहती है कि जमीन पर वो काम दिखना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि अमन हर शख्स की जरूरत है, अमन हर शख्स की जरूरत है, इसलिए हमें अमन से मोहब्बत है। फिजा ये अमन अमान की सदा रखें कायम, सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है,
हमारा भी है। जय हिंद, जय भारत। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।